आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने देखा टाइटल, वो है अ बायर इज़ अ बायर इज़ अ बायर इज़ अ बायर नाउ। और ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि है तो ये मार्केटिंग का हिस्सा, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एम्बेडेड है। और इसको हम समझेंगे कि ऐसा मैं क्या इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज से पहले कोई नहीं देख पाया है। राइट, I have to take credit for this, guys. Anyway, so here we go. आपने कभी ये इमेजिन किया होगा कि, या नहीं भी किया होगा, पर आपने कभी शायद इसको देखा नहीं हो, तो आज मैं आपको दिखाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से बहुत कम खरीदते होंगे और अमेजॉन से खरीदते होंगे ज़्यादा। और जो लोग फ्लिपकार्ट से खरीदते होंगे वो फ्लिपकार्ट से ही खरीदते होंगे। आपने ये देखा होगा कई बार। जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो किसी से, तो आप बार बार उसको खरीदने की कोशिश करते हो। अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, वो प्रोडक्ट आपका अच्छा है, तो आप समझ लीजिए कि आप उसको बार बार खरीदने की कोशिश करते हो। तो अब ऐसा क्यों होता है, इसमें हम नहीं जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या बार बार चीज़ें खरीदते हैं। अभी मेरे सामने एक डियो रखा हुआ है, ये डेनवर का डियो है। आवाज़ आएगी आपके पास। हम हमेशा, मैंने ये देखा है कि या तो मैं डेनवर का डियो खरीदता हूँ, नहीं तो एक्स का खरीदता हूँ हमेशा, नहीं तो हमेशा पार्क एवेन्यू का खरीदता हूँ। ज़्यादातर जो मैं बॉटल खरीदता हूँ वो बिस्लेरी खरीदता हूँ। हमेशा बिस्लेरी ही खरीदता जाता हूँ। और अगर मैंने ओप्पो का फ़ोन लिया है तो मैं ओप्पो का ही अगली बार फ़ोन लूँगा ज़्यादातर। ये सबके साथ होता है। अगर आपने होंडा की कार ले रखी है तो होंडा की ही कार आप बार बार लोगे और रिकमेंड करोगे कि होंडा। मेरे घर में एक टूथपेस्ट है, उसका नाम है दंत कांति। मैं बार बार लेता हूँ, बार बार मैं उसको खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अ बायर इज़ अ बायर का मतलब क्या है? जो आदमी एक बार खरीदता है आपसे, वो बार बार खरीदता है। अब ये मार्केटिंग का एक साइकोलॉजी है, बट एक्चुअली जब मैंने इसको देखा, मैंने सोचा लेट्स सी कि ये जो मैंने पढ़ा है, जो चीज़ें मैंने देखी, इसको क्या लेट्स सी कि ये दूसरी जगह अप्लाई होती है कि नहीं। एक बार मैं कॉलेज में जा रहा था अपने, वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी हुआ करती थी, केएमसी लाइब्रेरी मणिपाल की, वन ऑफ द बेस्ट। मैं वहाँ पे एक सीट पे बैठा। अगले दिन मैं आया, मैं उसी सीट पे बैठा। फिर अगले दिन मैं आया, फिर उसी सीट पे बैठा। मैंने कहा कि ये सीट तो मेरी फेवरेट हो गई है। अच्छा, जब भी मैं घुसूं, जब कोई सामने अगर बैठा रहे उसी सीट पे, तो मेरे को गुस्सा आए कि यार ये मेरी सीट पे बैठ गया। एक ही सीट होती थी, एक दो या तीन सीट होती थी हमारी, जिसपे हम बार बार बैठते थे। ऐसे ही अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आसपास कोई रिपीटेटिव रेस्टोरेंट है जहां पे आप बार बार खाना पसंद करते हो, आप देखोगे कि आप पिछली बार जिस रेस्टोरेंट में आप गए हो, उसमें जिस सीट पे आप बैठो, बार उसी पे जाओगे। इनफैक्ट अगर आपको रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है तो आप बार बार उसी रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश करोगे। अगर आपको चाय बेकार लगी तो आप कभी नहीं आओगे, लेकिन अगर आपको चाय अच्छी लगी तो आप कहोगे भाई 1 किलोमीटर आगे चलना है, लेकिन चाय अच्छी पीनी है। अ बायर इज़ अ बायर। अगर बायर को आपके साथ मजा आया, उसको सेटिस्फैक्शन मिला, तो वो बार बार आएगा और सबको लेके आएगा। ये चीज बड़ी खतरनाक होती है। अब ये लाइब्रेरी में भी काम किया, रेस्टोरेंट में भी काम किया, और जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो इंस्टाग्राम पे ही हैं ज्यादातर, जो लोग फेसबुक पे हैं वो फेसबुक पे ही हैं। आप दोनों में बैलेंस नहीं हो सकता, किसी एक पे आप ज्यादा ही रहोगे। जैसे मैं इंस्टा ज्यादा यूज करता हूं, मेरा फेसबुक हार्डली हफ्ते में 1-2 बार लॉगिन होता है।
तो मैं एक इंस्टाग्रामर हूं, क्योंकि इंस्टाग्रामर क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे को एक तरीके का सेटिस्फैक्शन देता है, तो मैं उस पर ही। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी की ये जो बात है, इसको समझने की कोशिश करो कि हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, वो हमेशा एक कंफर्ट जोन ढूंढता है। उसको एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। उसको जो पुराने प्लेजर मिलते हैं वो ही दोबारा रिपीट करने होते हैं। इनफैक्ट जो प्लेजर उसको मिलता है, उसको अननोन में वो प्लेजर नहीं दिखता, तो वो ट्राई ही नहीं करता है। मैं लाइब्रेरी में अपनी एक सीट पर बैठता था, मेरी एक निर्धारित सीट थी। ऐसा नहीं है कि बाकी दूसरी सीटें अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन मेरा मन उससे ही प्रेरित था, उससे ही बंधा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता था कि इसी सीट में वो एक्सपीरियंस मिलता है जो बाकी की सीट्स में शायद ना मिले या देखना भी नहीं हमें। दोस्तों, लाइफ में हमेशा अलग अलग चीजें ट्राई करो। इफ यू आर गोइंग फॉर सम, डोंट गो जस्ट वन थिंग, देयर हैज टू बी डाइवर्सिटी इन लाइफ। आपको अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आप एक नए अनुभव को महसूस कर रहे होगे। तो अ बायर इज अ बायर इज अ बायर इज अ बायर, ये सिर्फ यहां पे अप्लाई नहीं है, मार्केट में, मार्केटिंग में तो है ही अप्लाइड, पर ये इसमें भी अप्लाइड है। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी बहुत बुरी तरीके से गड़ा हुआ है और बहुत ही बुरी तरीके से घुसा हुआ है इसके अंदर। मैं अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन अभी तत्काल मुझे कुछ याद आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको जरूर। जैसे कई लोग रेड लेबल खरीदते हैं, तो रेड लेबल ही खरीदते हैं, फिर चाय पत्ती जो है। अगर आप बाएं साइड बिस्तर पे सोते हो तो बाएं साइड ही सोते हो फिर आप ज्यादातर। अगर आप लॉयड का एसी लिया है आपने, तो लॉयड का ही एसी आप बार बार हैवेल्स का एसी लेना पसंद करोगे। कई लोग ब्रेकअप के बाद आते हैं, कहते हैं कि वो स्पेशल थी। वो एक्चुअली स्पेशल नहीं है, आपने बाकी स्पेशल को एक्सपीरियंस नहीं किया है जो दूसरी स्पेशल लड़कियां हैं। आपने सिर्फ एक लड़की को पूरी दुनिया में से एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको लग रहा है वो स्पेशल थी, जबकि वो स्पेशल नहीं है। उससे लाख गुना अच्छा आपको शारीरिक संतुष्टि कोई और लड़की दे देगी। दोस्तों, एक बहुत प्राइवेट बात बताऊंगा, पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं, बट मैं थोड़ा बाउंड्री में ही रह के बताऊंगा ना, डिटेल नहीं बताऊंगा। आज से 3 साल पहले जब मेरी गर्लफ्रेंड हुई, तो ना ही मैं उसके साथ इमोशनली बहुत इन्वॉल्व था, हम लोग फिजिकली भी बहुत इन्वॉल्व थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बार फिजिकल इंटीमेसी करी उसके साथ, कुछ ही टाइम की थी, लेकिन द वे शी यूज्ड टू हैंडल इट वाज समथिंग एल्स। एंड व्हेन it was like something totally, because she was, okay, let's not go into the detail, so it's not good enough ना, क्योंकि मैं इतना नहीं बताना चाहता कि वो क्या कहते, वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए उसमें। बट शी वॉज रियली अमेजिंग, that is what I can tell. I will not go into the specific words, although उससे कुछ होगा नहीं, it is just to have that respect or whatever. दोस्तों, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं, why I'm telling this is because उस चीज से मैं निकल नहीं पाया। 2 साल तक मुझे सिर्फ वही याद आता रहा कि वो एक्सपीरियंस कितना अच्छा था। और ऐसा नहीं था कि ये ठरक थी, इमोशनल कंबाइन था उसके साथ, बट मैं अपने शरीर से उसको निकाल नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर यही था कि जो चीजें वो करती थी, या जो चीजें, जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस किया मैंने उसको, या जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती थी चीज़ों में, मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई और स्पेशल नहीं होगा, क्योंकि जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बट एनीवे, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, right? You can understand.
सो क्योंकि वो स्पेशल थी तो मैं यही सोचता था कि अब और दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो स्पेशल नहीं हो सकती। बहरहाल अभी कुछ 1.5-2 साल पहले मेरी एक लड़की से और बात हुई। जब मैं उससे बात कर रहा था तो शुरू में तो ऐसे लगा कि अरे ये तो बेकार है, मुझे वही मेरी वाली चाहिए, है ना। लेकिन जब मैं उससे बात किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये भी है उसी की तरह या उससे भी अच्छी। क्योंकि जिस तरीके से मैंने उससे बात करी, हमारी काफ़ी प्राइवेट बात हुई थी, तो ऑलमोस्ट हम जाने ही वाले थे रिलेशनशिप में, बट फिर हम नहीं गए क्योंकि हमारा पर्सनालिटी नहीं मिलती थी। मैं वैसी लड़कियां झेल नहीं सकता अपनी लाइफ में, सही बताऊं तो। हाँ, बट शारीरिक अगर देखा जाए तो वो था, बट इमोशनली मैं अब अलाउ नहीं कर सकता था कि मैं अब उस इमोशनल जोन को अपने अंदर लाने दूं, क्योंकि मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ, स्पेशली इन सब चीज़ों में। मेरे साथ हर कोई लड़की चल नहीं सकती है, सीरियसली। मेरे साथ कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेरे साथ मैच नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कि दिखावाबाजी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना। मुझे थोड़ा सा ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो पूरे टाइम आईफोन करती रहें, गाड़ियाँ करती रहें। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़की बोलती है मुझे गाड़ी पसंद है, वो उसके अंदर होता है। ये मत सोचो कि आप बोल रहे हो तो ही आपको मैं साइड करूंगा। आपके अंदर वो चीज़ है तो भी मैं साइड कर दूंगा आपको। वो मुझे पता चल जाता है कि आपका कहाँ पे क्या है, क्योंकि ऐसे लोग के डायलॉग क्या होते हैं, मुझे शादी करनी है, शादी में ये लहंगा पहनना है, ये करना है, वो समझ में आ जाता है उससे। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब पूरे टाइम ब्रांड करते रहना। मुझे वाकई में एकदम सिंपल सीधी, या सीधी नहीं, सिंपल लड़की चाहिए थी। मतलब मैं अलाउ नहीं कर सकता था वो चीज। तो जब ये चीज हुई मेरे साथ तो मुझे पता चला कि दुनिया में उससे भी ज्यादा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देने वाली लड़कियां हैं, और ऐसी ऐसी चीजें करने वाली लड़कियां हैं जिसके लिए आप पगलाते हो कि लेट्स से ओरल सेक्स। तो ऐसी ऐसी चीजें करने वाली भी लड़कियां हैं। ये मत सोचो कि ये सिर्फ आपकी ही गर्लफ्रेंड करती थी। मैं इसके अंदर इतना जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा हुक है। कई लड़कियां ये सुन रही होंगी तो उनको शायद लगेगा कि ये ऐसी बातें क्यों होती रहती हैं। ये ऐसी वैसी बातें नहीं है, एक्चुअली ये बहुत बड़ी रुकावट होती है ये, क्योंकि ये लड़कियां समझ नहीं सकती ये चीज। लड़के समझ रहे होंगे, लड़कों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लड़के आसानी समझ रहे हैं कि हाँ क्या फंसता है माइंड में। तो ये हुक होता है, बहुत बड़ा हुक होता है। और यही हुक, हमें लगता है कि ये हुक जो है ये सिर्फ वो ही कंप्लीट कर सकती थी, ठीक उसी लाइब्रेरी की तरह जो मैंने एग्जांपल दिया। हम एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि इसमें ही वो प्लेजर है, मजा है, संतुष्टि है। और हमें एक भ्रम हो जाता है कि इस सर्कल में ही सिर्फ संतुष्टि है, प्लेजर है। जबकि दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप इसको विश्वास तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे और सर्कल्स हैं। अगर उसमें आप घुसोगे ना, अलग अलग संसार है। तो ये जो मेरी एक्स थी जिसकी वजह से मैं फंसा, और उसके बाद फिर मुझे एक लड़की से बात करी मैंने, और मुझे पता चला कि हाँ वो भी बहुत सेक्सी है, राइट। तो मुझे वहां से क्लियर हो रहा था धीरे धीरे कि नहीं यार, ये मुझे उसके साथ बेड पे बिस्तर गर्म करने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ देख के समझ में आ जाता है। जैसे मैं बात करता हूं तो मुझे समझ में आ गया, नहीं यार पार्थ, ऐसा है कि ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मुझे ना अपने अंदर से वो हुक निकालना था, और हुक निकालने के लिए पहले हुक देखना था। जब हुक कैप्चर हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ में आया, तो हुक का एंटी हुक करना है। अब हुक का एंटी हुक कैसे होगा? अगर आपके माइंड में ये स्पेशल बैठा हुआ है कि लड़की स्पेशल है, लड़की स्पेशल है, लड़की स्पेशल है, तो इसको अनहुक कैसे करोगे आप? अपने माइंड को गलत साबित करके कि वो एक्चुअली में स्पेशल नहीं है। अफर्मेशन देने से नहीं होता है कि नहीं वो स्पेशल नहीं थी,
शी वॉज नॉट स्पेशल। अफर्मेशन देने से नहीं होता कुछ सर। क्या आपने किसी मोटिवेशनल स्पीच में सुन लिया, किसी किताब में पढ़ लिया कि नोबडी स्पेशल, वो स्पेशल नहीं थी और भी ऐसा नहीं होता। आपको अपने माइंड का साक्षात्कार कराना पड़ेगा, अपने माइंड को बोध कराना पड़ेगा। जब आप अपने मन का बोध करोगे, मन को बोध कराओगे कि एक्चुअली में ये देखो, ये है प्रमाण। प्रमाण क्या है? अफर्मेशन प्रमाण नहीं है कि मैं अपने माइंड के अंदर बोलता रहूं कि वो स्पेशल नहीं थी, बाहर आ जा, वो स्पेशल नहीं थी, बाहर आ जा, वो स्पेशल नहीं थी, बाहर आ जा। ये प्रमाण नहीं है। या फिर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता रहूं कि वो स्पेशल नहीं थी, बाहर आ जा, वो कुछ नहीं होने वाला। प्रमाण क्या है? मैं तो मान के बैठा हूं ना वो स्पेशल थी। एफर्मेशन देने से या बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर डालने से कुछ नहीं होता है। तो मुझे वो दिखाना, तो मैंने बाहर एक्सप्लोर करना चालू किया। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गर्ल, उसका मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो गाली देगी, उससे मैंने बात किया। जब मैंने उससे बात किया तो मुझे लगा कि हे भगवान, मजा आ गया। ये लड़की भी वो सब कर सकती है जो वो कर सकती है। तो आप बाहर निकल सकते हो इस पूरे की पूरी गुत्थी थे। ऐसी कोई दुनिया में लड़की नहीं है जिसके साथ आपको रह के सिर्फ उसके साथ ही वो चीज मिलेगी। अगर एक लड़की ने आपको छोड़ दिया है तो आप बाहर आइए और दूसरी लड़की खोजिए जब तक ये डिजायर नहीं खत्म होता है। तो हम अपने हुक में फंसे रहते हैं। अ बायर इज अ बायर इज अ बायर। अगर एक कंपनी एक कस्टमर को ऐसे एक्सपीरियंसेस दे पाती है तो कस्टमर हुक हो जाता है उस कंपनी से। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो फंसा रहे हैं। जैसे एक आम है। आम एक कंपनी की तरह है। जैसे आप आम खाओगे अब आपको आमों से प्यार हो जाएगा। ऐसे ही कंपनी से, तो रियल कंपनी यही होती है। जो रियल कंपनी, जैसे मैगी जो है उसको फंसा रखा लोगों ने। उनको लगता है कि यूपी में वो मजा नहीं है, जबकि लोगों को मैगी की आदत पड़ गई है। सही बताऊं तो ऐसी और भी मैगियां हैं। टॉप रेमन में कुछ ऐसी फ्लेवर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। वाई नूडल्स है, लेकिन लोग मैगी खाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैगी में अलग एक्सपीरियंस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी मैगियों से आपको आदत नहीं लगेगी। लग सकती है, दूसरी वाई नूडल्स की आदत लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़की वाले एग्जाम्पल पे आते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा सही होगा, फिर मैगी पे आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लड़की जो नई गर्लफ्रेंड आपकी आई हुई है, पुरानी गर्लफ्रेंड ने जो आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया, उसमें जो उसने हरकतें करी, अब आप उससे हुक हो चुके हो, लेकिन उसने छोड़ दिया, अब आपको आदत पड़ गई। अब आपने कहा कि चलो ठीक है, बाहर एक्सप्लोर करते हैं, एक नई लड़की लेके आते हैं। तो वो नई लड़की वो ही हुक नहीं देगी आपके बेड पे जो पुरानी दे रही थी। अगर कोई किस भी करता है आपको, तो वो जो किस है वो हर एक व्यक्ति अलग अलग करता है। सिग्नेचर होता है सबका, कहीं ना कहीं एक टेक्सचर होता है अलग अलग सबका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सेम टेक्सचर आपको मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि उससे बेहतर और अलग और बढ़िया टेक्सचर आपको मिल सकता है। वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसे ही मैगी जो है वो एग्जैक्ट वो चीज जो है मैगी में, वो तो मैगी का ही है, लेकिन आपको और मैगियों में और नूडल्स में ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो उससे अलग और बेहतर हो, लेकिन आप उसको खाए नहीं हो तो आपको उसकी आदत नहीं है। और जैसे ही आपको नई मैगी मिलेगी, आपको पुरानी मैगी की लत लगना बंद हो जाएगी। अब आपकी नई लत बनेगी, नई वासना बनेगी, नई हैबिट बनेगी। ये है पूरा का पूरा खेल। हम ये सोचते हैं कि अरे यार मेरी पत्नी मर गई तो क्या होगा,
और हम सोच सोच के रोने लगते हैं। हम अपनी पत्नी की बाहों में या गर्लफ्रेंड की, प्रेमिका की बाहों में या प्रेमी की बाहों में पड़े रहते हैं और रोते रहते हैं कि हे भगवान, अगर तुम मर गए तो क्या होगा। आई एम श्योर आप लोग में किसी की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, आप भी ऐसे ही सोचते हो। मैं सच बताऊं ना, अगर ऐसा हो जाता है लेट्स से, तो अब उसके बाद क्या करना है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि दुखों से बाहर कैसे आए, क्योंकि मन को तो समझा ही नहीं। मन की एक ऐसी प्रकृति है जिस सबसे हिडन है, सबसे छिपी हुई है, रहस्य में है। इट्स अ सीक्रेटिव नॉलेज which nobody knows about because nobody goes into that deep. एक व्यक्ति गया है कृष्णमूर्ति, 40 साल वो व्यक्ति समझाता रहा, लोगों को कुछ समझ नहीं आया। 40 साल बाद 1993 में जब वो मरने वाले थे, उसके 2 साल पहले या पता नहीं शायद 95 में मरे हैं वो, उसके 2 साल पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ, उसका नाम पार्थ सिंह था। वो समझ गया, और सच में समझाऊं मैं। अब आप कहोगे कि आप घमंड कर रहे हो, घमंड उमंड की बात नहीं है। मैं एक मैग्नीट्यूड देख रहा हूं, जो मैग्नीट्यूड है, देखो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं कर पाते थे, मैं थोड़ा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा। वो है क्या, ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया में कोई समझ नहीं पाया, इंक्लूडिंग एवरीबडी। नोबडी हैज अंडरस्टूड द मैप ऑफ द माइंड। मैं फिर से एक बार पहले मैं समझा चुका हूं, थोड़ा सा डीप समझाने की कोशिश करूंगा इसको। देखिए, जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो मैंने ब्रेकअप को आंखें फाड़ के अच्छे से देखा था, अंदर क्या हो रहा है मेरे अंदर। ये पहला पॉइंट होता है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे एक ऐसी चीज फील हुई जिसको बताना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा। मुझे पूरा का पूरा नक्शा समझ में आ गया कि इसके बाद ये होता है, 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 अब ये होगा, अब वो होगा। और ऐसा लग रहा होता है कि ये वक्त कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो वक्त खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलता वो वक्त कहां गया। लेकिन जब वो वक्त खत्म हो जाता है तब आप उसको देख नहीं सकते हो, क्योंकि अब वो मूवी खत्म हो चुकी है। वो मूवी चल रही है 4-5 महीने से, आप उसको देख रहे हो और देख रहे हो सिर्फ क्या हो रहा है, मेरा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, सब देख रहे हो। अच्छा ऐसे होता है, अच्छे से। एक बार आपने अगर उसको अच्छे से देख लिया तो अब क्या होगा कि आपको यह समझ नहीं आएगा कि ब्रेकअप से बाहर कहते आते हैं अंकल, आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि बंधन क्या होता है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मोह क्या होता है। अगर एक दुख को तुमने एकदम बारीकी से ऑब्जर्व कर लिया, डॉट टू डॉट, तो तुम्हारे अंदर वो नक्शा बन जाता है कि अब ये होगा, अब ये होगा। लेट्स से अगर किसी की मृत्यु होती है घर में, और मुझे पता है कि मोह का नक्शा क्या है, व्हाट इज द मैप of the consciousness or the map of that attachment, तो आपके लिए क्या होगा कि दुनिया खत्म हो गई। घर में कोई मर गया, दुनिया खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई। लेकिन मैं कैसे रिएक्ट करूंगा उस पर, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। ये मैंने देखा हुआ है लिटरली। चाहे कितना भी दुख हो जाए मुझे, आंखें फाड़ फाड़ के मैं रोऊंगा, लेकिन मुझे यह पता चल जाएगा कि यह कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, और कब तक सब्र करना है, कितना टाइम लगेगा, क्या ऐसी एक्शंस लेने से यह बढ़ जाएगा यह दुख, क्या ऐसे एक्शन लेने से यह दुख खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आप लोगों को देखते हो
किसी के घर में मृत्यु हुई, आप उसको देखते हो, वो 6 महीने में बाहर आ जाते हैं। आपके पड़ोसी में किसी की मृत्यु हुई, आप उसको देखते हो, वो 6 महीने में बाहर आ जाते हैं। आप सबको देखते हो, किसी का ब्रेकअप हुआ, वो 6 महीने में बाहर आ जाता है। आप खुद भी पास्ट में एक ब्रेकअप से निकल चुके हो, आप 6 महीने में बाहर आ गए थे। लेकिन जब ये दोबारा होगा तो फिर से तुम्हें उतना ही दुख होगा और फिर से तुम्हें यह ऐसा लगेगा कि ये दुनिया बेकार है, बकवास है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, चाहे तुम्हारे भूतकाल में कितनी बार भी मृत्युएं हुई हो, कितनी बार भी दिल टूटा हो, आशिकी हुई हो, अगर तुमने उसको सही से नहीं देखा है तो हर बार वो उतनी ही तेज डसेगा जितना पहले डसता था, और हर बार वो वही फील कराएगा जो पहले कराता था। ये दुखों की सीमा है, ये दुखों का पावर है। मतलब क्या तुमने 1000 मृत्युएं देखी अपने घर में, 1001वीं बार कोई मरा, फिर तुम्हें उतना ही दर्द होगा। लेकिन अगर तुमने उसको देख लिया, जो भी हो रहा है उसको देखते रहो, बस देखते रहो, देखते रहो, क्या हो सकता है, देखते क्या होता है, देखते रहो, तो एक नक्शा बन जाता है माइंड में। कॉन्शियस माइंड को पता रहता है, अभी सब कॉन्शियस को पता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए डेलिब्रेट ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। व्हाट इज डेलिब्रेट? डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझ के ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो चैतन्य हो, मतलब क्या, कॉन्शियस हो। यू शुड बी ब्लडी कॉन्शियस when you are having this tremendous pain in life. If you are conscious enough, पहले दूसरे अटेम्प्ट में शायद दर्द ना हो, शायद दर्द ना जाए, बट बाद में उसका असर सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए रहेगा। हर एक ब्रेकअप के बाद आपके पास शुरू में 10 महीने लगते थे, फिर 6 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, 10 दिन मैक्स। हम अपने घर में कितने भी दुखी हो जाए, कोई मर जाता है तो लेकिन हम ये जान ही नहीं पाते कि दुख है क्या। मैंने हमेशा बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड एक्सपीरियंस। You have seen people coming out of breakups. You have seen people coming out of deaths, the demise. You have seen people coming out of all these things. Everybody has suffered in front of you. But you still don't know. आपको तब भी नहीं पता है। आपके खुद के जीवन में 1000 बार ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता है ब्रेकअप क्या, क्योंकि आपने ब्रेकअप देखा ही नहीं कभी। आप बिजी थे, डिस्ट्रैक्टेड थे। लोग कहते हैं आप हर बात को ब्रेकअप पे क्यों ले आते, और किस पे लाओगे? 2 ही चीजें हैं, एक तो मृत्यु है और एक किसी का बंधन है, वो मृत्यु है। 2 ही मृत्यु होती है ना, शारीरिक मृत्यु और बंधन मृत्यु। द डेथ ऑफ रिलेशनशिप्स एंड द डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यही तो 2 डेथ है। इसके अलावा और कौन सी डेथ है, मुझे बता दीजिए। जब भी आप रो रहे होते हो तब एक डेथ होती है। लैपटॉप खो गया, रो रहे हो, मौत है। बाइक का एक्सीडेंट हो गया, बाइक चकनाचूर हो गई, मौत है। कार का एक्सीडेंट हो गया, कार चकनाचूर हो गई, मौत है।
रिलेशनशिप टूट गया, मौत है। अरे तुम मौत पे ही तो रोते हो, तो क्यों ना मौत की बात करें। और तुम किस पे रो रहे हो, मुझे एक चीज बता दो, तुम रोते हो क्या? एग्जाम में फेल हो गए, सफलता की मौत। ऐसी कौन सी चीज है, उत्पादन पे तुम्हें खुशी नहीं होती, उससे अधिक मृत्यु पे तुम्हें दुख होता है। आदमी मौत के लिए रोता है और जीवन के लिए हंसता है, लेकिन आदमी कभी यह फर्क नहीं कर पाता कि जीवन और मृत्यु क्या अलग अलग है या एक ही है। मैं कई बार ऐसा इमेजिन करता हूं, जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत क्लोज है अभी मेरे से वो, तो शी इज वेरी अटैच्ड टू मी, मैं भी हूं। इमेजिन करता हूं कि साला अगर कल मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। मैंने कभी उसको बताया नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं, हिम्मत है तो सुन लो। मेरे मरने के 2 महीने बाद मेरे मां के चेहरे पे और मेरी गर्लफ्रेंड के चेहरे पे वापस स्माइल आ जाएगी। उसके 6 महीने बाद मेरी जो मां है और जो मेरी गर्लफ्रेंड है, यही दोनों सबसे करीब होते हैं। कभी कभी बीच बीच में याद कर लेंगे। उसके 1 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये सबसे घनत्व अटैचमेंट है। मरने के 4 दिन में तुम्हारे फैंस तुम्हें भूल जाएंगे। जैसे केके की मृत्यु हुई, राजू श्रीवास्तव की मृत्यु हुई, 10 दिन में लोग झूम रहे थे, अरे मर गया मर गया मर गया। बस थोड़ा बहुत हुआ, मुझे भी फर्क पड़ा था, लेकिन मैं अंदर से बहुत कॉन्शियस हूं, तो मैं देखता रहता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होता है, मैं बस देखता रहता हूं। मरने के 15 दिन के भीतर तुम्हारे दोस्त वापस हंसने लगेंगे। 10 के 10 दिन, अच्छा दोस्त अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, 10 से 15 दिन। मरने के ठीक बाद तुम्हारे जो कंपटीशन है वो हंस रहा होगा। मरने के 1 महीने बाद आपकी पत्नी नॉर्मल हो जाएगी, अगर प्यार करती है तो। मरने के 2 महीने बाद आपकी मां आपको बीच बीच में याद किया करेगी। यह नियम है। अब चाहे मैं भगत सिंह हूं, चाहे महात्मा गांधी हूं, चाहे गौतम बुद्ध हूं, चाहे महावीर जैन हूं, चाहे शंकराचार्य हूं, मैं कोई भी हूं, 2 से 3 महीने में हंसी वापस आ जाती है। यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। आप हो कौन 2 कौड़ी के? क्या बना लिया आपने और क्या लेके गए होगे आप, मुझे बताइए। आप हो कौन, आपकी औकात क्या है? इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड के सामने आपकी क्या औकात है? एक बड़ी अच्छी आयरनी है। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लाखों करोड़ों रुपए, गहने, खजाने, हीरे जवाहरात, एक से एक लड़कियां, एक से एक, जहां चाहे वहां घूम सकता था वो। यूपी, बिहार, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, कहीं भी घुमा लो उसको। स्विट्जरलैंड, पूरे दुनिया में कहीं घुमा लो, अपना रथ उठाता, घोड़े उठाता, निकल लेता, घूमता। घूमने का बड़ा शौक था। एक और आदमी था। वो आदमी जब पैदा हुआ तो बहुत गरीबी में पैदा हुआ। उसका जो बाप था वो रोज उसका बलात्कार करता, रोज उसकी मां को दारू पी के मारता, उसकी मां को मारे, फिर बच्चे का बलात्कार करे, मां का बलात्कार करे, फिर बच्चे और मां को रोज मारे। ये चलता रहा 10, 12, 13 साल तक। 15, 16 साल हो गए।
एक तरफ ये राजा था, ये और अमीर होता जा रहा था, और एक तरफ ये 20 साल का युवक जिसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। एक दिन राजा इस युवक के घर के सामने से निकल रहा था, और इस युवक ने बहुत बार इस राजा की कहानियां सुनी। बहुत इरिटेटेड था ये हर चीज से इरिटेटेड रहता था। तो घर गुजरता ही जैसे ही सामने निकला तो राजा उतरा अपने रथ से, और राजा सामने की पहाड़ की चोटी पर ये देखते हुए गुमान कर रहा था कि देखो मैं कहां पहुंच गया, मेरी क्या वैल्यू है, क्या क्या उखाड़ दिया मैंने, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पीछे से युवक आया, उसने छुरा भोंक दिया अंदर, राजा का पेट के अंदर छुरा भोंका, उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई राजा की। राजा वहीं पे शौक में शक्ल देखते हुए युवक की मर गया। वो युवक उस सदी का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना। उससे बड़ा खूनी और मर्डरर कहीं पैदा नहीं हुआ था। आयरनी यह है, इस कहानी की आयरनी यह है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, एक बेवकूफ तुच्छ प्राणी से तुम्हारा जीवन छिन सकता है। एक बहुत हाईफाई आदमी से तुम्हारा जीवन नहीं छिनेगा। यह न मत सोचो कि तुम्हें बहुत आलीशान मौत मिल सकती है। मौत एक बेवकूफ तुच्छ प्राणी से भी हो सकती है। उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी जिंदगी में टॉर्चर देखा, लोगों को टॉर्चर किया, उसने कुछ नहीं किया। उसने कोई किताबें नहीं पढ़ी, उसने कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, उसने कोई शेयर मार्केट को नहीं समझा। एक 20 साल जला के अपने आप को ज्वालामुखी में शेयर मार्केट को नहीं समझा उसने कोई म्यूचुअल फंड्स नहीं देखा। वो पीछे से आया, छुरा भोंक दिया, उसने कह रहा खत्म। इसको बोलते हैं द आयरनी ऑफ डेथ। इससे बड़ी आयरनी कहीं नहीं है। कितने बड़े हो जाओ, साला एक चोर आएगा पीछे मार के चला जाएगा, क्या होगा? सारी की मेहनत धरी की धरी रह गई। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो शायद आप ना समझ पाए, बट इसको कभी सोचिए बैठ के। मैं कई बार इस चीज के ऊपर जिक्र करता हूं। लोग कहते हैं आप मृत्यु की बात कर रहे हैं। अरे भैया, क्या मृत्यु नहीं है? क्या नहीं है मृत्यु? का ब्रेकअप एक मृत्यु नहीं है? तो बहरहाल आज का जो विषय था वो यही था कि ओवरऑल पूरा का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक है माइंड की, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक की जिंदगी जो है ना कंफर्ट में ही बीतती है। और हमें ऐसा लगता है कि बाहर कंफर्ट नहीं है, यही कंफर्ट है, क्योंकि हमें ये बिलीफ हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर संसार का ही बोध रहता है। लेकिन अगर हम अपना संसार चेंज करें और थोड़ा सा ऑप्शन रखें तो आपको एक नए संसार का बोध होगा। इस तरीके से आप डाइवर्सिटी ला सकते हो अपने जीवन में, और इसको मार्केटर्स यूज करते हैं। मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है, वो भी मैं खत्म कर देता हूं। वो बोली जाती है, बड़ी खतरनाक बात है, कि कभी भी लोगों की मेंटालिटी चेंज मत करो। लोगों की मेंटालिटी समझो, खुद को उस हिसाब से अडॉप्ट करो और फिर एक प्रोडक्ट बनाओ। अपने मार्केटिंग मैसेज को
जो हेडलाइन है, जो मार्केटिंग मैसेज है या कॉपी है, कॉपी राइटिंग जो है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए, मार्केटिंग मैसेज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की सोच से नीचे हो, लोगों की सोच के ऊपर की बात। ये जो अभी मैंने पूरा पॉडकास्ट किया, ये लोगों की सोच के ऊपर है। अगर मैं कल को स्पिरिचुअलिटी का एक कोर्स बेचूंगा लेट्स से, तो मुझे डिजायर रिलेटेड कोर्स बेचने हैं एंटी डिजायर नहीं। तो अपना टाइटल मैं ये नहीं रख सकता, मेरा जो हेडलाइन है, मेरा मार्केटिंग मैसेज ये नहीं होगा हाउ टू ओवरकम द पेन ऑफ डेथ या हाउ टू अंडरस्टैंड डेथ, है ना, व्हाट इज डेथ। ये सब इतना नहीं चलेगा। ये चलेगा कि हाउ टू बी टोटली सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, ये सब चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा व्हाट इज डेथ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ट्राइंग टू चेंज योर माइंडसेट, which is an inevitable thing according to marketing, and marketing हमेशा सच बोलती है, मार्केटिंग कभी झूठ नहीं बोलती। मार्केटिंग के हिसाब से लोगों को बदला नहीं जा सकता है। और मार्केटिंग को छोड़ो, कृष्णा के हिसाब से सिर्फ 2 परिस्थिति में इंसान बदलता है, पहला है क्राइसिस, दूसरा है तीव्र इच्छा। इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां पे आपको बदला जा सकता है। तो मेरा काम जो है वो उसके नदी के विपरीत चल रहा हूं मैं, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा और बढ़िया रास्ता यही है। लेकिन वो कोई चुनेगा नहीं, क्योंकि सबको जीना है और सबके अंदर जीने का डिजायर है, सबको जीवन जीना है। और जीवन में भी अगर सबको पूरी दुनिया को मार डालें, अकेले जीना हो पूरे की पूरी पृथ्वी पे, तो फट जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए। तो लोगों को जीना है। लोग सिर्फ मौत शब्द का इस्तेमाल, मौत लफ्ज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गानों में करते हैं, इनफैक्ट आशिकी में करते हैं कि तू नहीं रहेगी तो मर जाऊंगा। तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले, मेरे महबूब से तू मिला दे, जान को मेरी छीन लिया है, दर्द ये कैसा दिल को दिया है, या तो मुझको पास बुला ले या दुनिया को आग लगा दे, मैं तो ना मानू किसी दर्द से, तू बुला ले। बताइए या तो मुझको पास बुला ले, मार डालो मेरे को, या दुनिया को आग लगा दे। मतलब लड़की के चक्कर में मरेंगे भाई, या दुनिया को आग लगा दे। भाई दुनिया का क्या कसूर, मतलब हमसे कोई मतलब नहीं। आप देखो कितना खतरनाक गाना है ये। मतलब मेरे को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, या तो मुझको पास बुला ले या दुनिया को आग लगा दे। मैं तो ना मानू किसी डर को, किसी लिमिट को नहीं मानता मैं तो ना मानू किसी डर, तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले, मेरे महबूब से तू मिला दे, तू बुला ले बुला ले बुला ले बुला, मेरे महबूब से तू मिला दे। जीना बस में नहीं, मरना बस में नहीं, जिंदगी है ये कैसी पहेली। अगर किसी को सत्य ना पता हो, ये गाने सुन के आदमी पागल हो जाए, इतने खतरनाक गाने। बट एनीवे, मेरा साइड क्या, मेरा मेन प्रोफेशन ही वही है। तो म्यूजिक एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लफ्जों की सच्चाई का एक अलग ही रहस्य है, इसको शायद अगर फॉलो किया जाए तो मौत से भी बदतर जिंदगी हो जाती है।
एनीवे, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर।